Hello bachchon, let's read the question. The question says during the qualitative analysis of salt with cation Y2 plus, addition of a reagent X to alkaline solution of the salt gives a bright red precipitate. The reagent X and the cation Y2 plus present respectively are option A dimethyl glyoxym and Ni2 plus, option B dimethyl glyoxym and CO2 plus, option C Nash-Nernst reagent and Hg2 plus, option D Nash-Nernst reagent and Ni2 plus. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is qualitative analysis of salts. So, what does qualitative analysis of salt means? It means testing the presence of any present in the salt. So, the various ions which are present in the salt can be testified by using different techniques or reagents. Now let's check the complete solution of the question. क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक केटायन है Y2 प्लस जो कि हमारे सॉल्ट में प्रेजेंट है, वो कोई रिएजेंट है X, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने पे हमको एक ब्राइट रेड पीपीटी मिल रहा है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा हमारा रिएजेंट है और कौन सा हमारा केटायन। पहला हमें दिया है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम एंड Ni2 प्लस आयन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DMG और डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम। डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम जो एक रिएजेंट होता है जो Ni2 प्लस के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो निकल है वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिम के साथ। सेंटर में निकल होगा, तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। CH3, यहाँ पे भी CH3, दिस इज अटैच्ड विद O, दिस इज अटैच्ड विद OH और यहाँ पे इनके बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी OH होगा और ये होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं और ये जो है ये ब्राइट रेड कलर का पीपीटी के फॉर्म में बाहर आता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि X जो रिएजेंट दिया है वो DMG हो सकता है और जो कैटायन दिया है Y2 प्लस इट कुड बी Ni2 प्लस। अब नेक्स्ट अगर हम देखें आगे तो सेम हम DMG को अगर लेंगे तो इसको हम फिर से बना लेते हैं और इसकी हमें रिएक्शन दिखानी है कोबाल्ट के साथ। तो जब कोबाल्ट के साथ CO2 प्लस आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा जैसा कि हमने ऊपर बनाया है। यहाँ पे बस निकल की जगह पे DMG होगा, ओ सॉरी निकल की जगह पे कोबाल्ट होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है कोबाल्ट DMG कॉम्प्लेक्स, इसका कलर जो है वो ऑरेंज ब्राउन होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है ब्राइट रेड पीपी, तो इसीलिए कोबाल्ट कैन नॉट बी Y2 प्लस। नेक्स्ट हमें बोला है नेशनर्स रिएजेंट एंड Hg2 प्लस आयन। तो अगर हम Hg2 प्लस आयन को HgCl2 की फॉर्म में माने तो HgCl2 जब Ki के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक ऑरेंज कलर का पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट प्लस 2 KCl भी बनेगा यहाँ पे। अब अगर हम ये Ki एक्सेस में ले लें तो ये जो ऑरेंज पीपीटी है वो सॉल्युबल हो जाएगा एंड वी विल गेट K2HgI4। सो इट इज सॉल्युबल नाउ और इसी को हम बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। सो दैट मीन्स नेस्लर्स रिएजेंट जो है वो Hg2 प्लस आयन से फॉर्म होता है, ना कि उसके डिटेक्शन में काम आता है। तो नेशनल रिएजेंट क्या काम आता है? नेशनल रिएजेंट जो है वो मेजरली काम आता है इन द डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयन, नॉट इन द डिटेक्शन ऑफ
Hg2+ और Na2+ आयन। तो कैसे ये डिटेक्ट करता है? अगर हम रिएक्शन देखें अमोनियम आयन की और नेस्लर्स रिएजेंट की, तो दिस इज द रिएक्शन। एल्कलाइन मीडियम में हमें अगर NH4Cl आयंस हम लेंगे, NH4 आयंस लेंगे और हम मीडियम को एल्कलाइन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ NaOH, सो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है Hg2NH2OI, जो कि ब्राउन कलर का पीपीटी होता है। तो अगर हम नेस्लर रिएजेंट डाल रहे हैं किसी सॉल्यूशन में विद NaOH और ब्राउन पीपीटी मिल रहा है, सो वी कैन से दैट अमोनियम आयंस आर प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। लेकिन नेस्लर रिएजेंट क्योंकि अमोनियम आयन के डिटेक्शन के लिए ही काम में आता है, इसीलिए जैसा कि हमें ऑप्शन बी में दिया है Hg2+, तो वो भी करेक्ट नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी में दिया है Ni2+, तो वो भी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि Ni2+ के लिए हम जो यूज करते हैं वो है DMG नॉट नेस्लर्स रिएजेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिकॉज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम और Ni2+ मिलके ब्राइट रेड पीपीटी दे रहे हैं। So our correct answer is option A. Hope you understood the solution well. Thank you.